औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर टीचर शाहज़ेब कियानी और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 11। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन से मुराद सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है कार्बन की, जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लंबी चेन वाले कंपाउंड्स बनाता है। कोल हैविंग 90% कार्बन। याद रखें, आपको एक एमसीक्यू में डिफरेंट एमसीक्यूज तैयार करने होते हैं, तो ऐसा कोल जिसमें 90% कार्बन मौजूद है उसे एंथ्रासाइड कहा जाता है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कोल की। द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैसेस। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस मीथेन। नेचुरल गैस में तकरीबन 85% के करीब मीथेन गैस मौजूद होती है। The strong heating of coal in retorts in the absence of air is called। याद रखें, जब भी हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। द पिच इज द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार, जिसको यूज किया जाता है पिच को सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए। ठीक है, तो रोड्स पर सरफेसिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है रोड्स बनाने। बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस इज 85% मीथेन। इट इज यूज टू मेक, बुक वाली स्टेटमेंट है, इट इज यूज टू मेक कार्बन ब्लैक, और उसके साथ लिखा हुआ है इट इज यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड इट इज आल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। Which one of the following does not contain starch? किसमें स्टार्च मौजूद नहीं है? तो शुगर केन इज द कंपाउंड, इज द थिंग जिसमें स्टार्च मौजूद नहीं है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय। पेट्रोलियम को किस तरह से रिफाइन किया जाता है? पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम में बहुत सारी फ्रैक्शंस मौजूद होती हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर, इट इज अ ग्रीनिश ब्लैकिश ब्राउन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके डिफरेंट फ्रैक्शंस को अलग किया जाता है। इन लेबोरेटरी यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय। यूरिया को किसने प्रिपेयर किया था? लैब में। तो वुलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया था। वुलर ने 1828 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया प्रिपेयर किया। What is the general formula of alkyl radical? अल्काइल रेडिकल में हाइड्रोजन की तादाद अल्केन की निस्बत एक हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, तो अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला है CnH2n+1 वाला। याद रखें, ये अल्केन का है, ये अल्काइन का है और ये अल्कीन का है। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कीटोन। कीटोन्स के फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। आप देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O में हमारे पास ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, जिसके दोनों साइड पे हमारे पास R ग्रुप मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस साइड पर और इस साइड पर, दोनों साइड पे हमारे पास R ग्रुप मौजूद होने की वजह से इस कंपाउंड को कहा जाता है कीटोन। तो ये आपके पास R ग्रुप, ये आपके पास R ग्रुप, दोनों R ग्रुप्स के सेंटर में कार्बोनाइल कार्बन जो कि बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। तो दिस कंपाउंड इज अ कीटोन। अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH इज फाउंड इन। COOH का जो फंक्शनल ग्रुप है ये मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। Which one of the following is statement is not true about fossil fuel? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में याद रखें कि फॉसिल फ्यूल्स एक दफ़ा कंज्यूम होने के बाद, एक दफ़ा कंज्यूम हो जाए, एक दफ़ा उनको बर्न कर दिया जाए, एक दफ़ा उनको जला दिया जाए, तो उसके बाद उनको कभी रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो दे आर रिन्यूएबल, ये स्टेटमेंट गलत होगा। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल। सबसे हार्डेस्ट कोल है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 90%। ठीक है,
तो 90% वाला कार्बन जो है ये सबसे हार्डेस्ट क्वालिटी है कोल की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड विद कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के दोनों साइड पे ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो इसे ईथर कहते हैं। ईथर के फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O एंड R, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में कन्वर्जन होती है वुड इनटू कोल, वुड कन्वर्ट हो जाती है कोल। कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। बुक वाली स्टेटमेंट है और आपको इसको एज इट इज याद करना होता है। Which of the following is a synthetic fiber? याद रखें सिंथेटिक फाइबर हमारे पास 3 तरह के सिंथेटिक फाइबर है, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। नाइलॉन, डेक्रॉन और एक्रिलिक। तो बुक में ये 3 सिंथेटिक फाइबर मेंशन, तो आपने देख लेना है कॉटन, वूल और सिल्क, ये तीनों नेचुरल फाइबर्स हैं और बाकी 3 सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो कोयला, कोल भी नेचुरल फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी और पेट्रोलियम। बायोगैस इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन? तो पोटैटोज डज नॉट कंटेन प्रोटीन।